दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया व अलग विभाग बना दिया था, जिस कारण आम लोगों को नमक जैसी तुच्छ वस्तु मिलना मुश्किल हो गई थी। इसी कारण कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फैलने लगी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता तो कोई चालाकी होशियारी से। इसी कारण अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के इच्छुक रहते थे। बड़े बड़े पदों पर आसीन जैसे पटवारी, वकील भी नमक अधिकारी बनने को तत्पर रहते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता उन्हें समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और लड़कियां भी घास फूस की तरह बड़ी हो गई है। अब तुम ही इस घर के मालिक हो। नौकरी के ओहदे पर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर ने अपने पिता की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और नौकरी ढूंढने के लिए घर से चल निकले। सौभाग्यवश वंशीधर को नौकरी नमक के दरोगा पद पर मिली। इस पद पर मासिक आय तो अच्छी थी और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जब ये समाचार मुंशीधर के पिता को मिला तो वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरी की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जा रही है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। अपने शक को दूर करने के लिए वो घोड़े पर सवार होकर पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तभी आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंक गए। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़ा ऐसा कोई नहीं था जो उनका ऋणी ना हो। उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ी कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या सब तुम गूंगे हो? हमने पूछा इसमें क्या है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़ों को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ जागते कुछ सोते हुए आते थे। पंडित अलोपीदीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियों को दरोगा ने रोक लिया है तो उन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने धन के बल पर बहुत विश्वास था। वह कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज चलता है। और उनका यह कहना काफी हद तक सच भी था, क्योंकि न्याय और नीति यह सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो है। वह जिसको जैसे नचाना चाहती है वैसे नचा देती है। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, तुम चलो हम आते हैं। पंडित अलोपीदीन दरोगा जी के पास जाकर बोले, बापूजी आशीर्वाद, कहिए हमें ऐसे कौन सा अपराध हुआ कि हमारी गाड़ी रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोला, सरकार का हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकार का हुक्म नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। आपका और हमारा तो घर का मामला है। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाए और आपको भेंट ना चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित जी दरोगा जी को इनडायरेक्टली रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। वंशीधर के मन में कोई लालच नहीं आया, क्योंकि वो एक ईमानदार दरोगा था। उसने कड़क कर बोला,
हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बात की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। आलोपीनाथ बहुत ही दीन भावना से बोला, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करके आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। वशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आलोपीदीन ने अपने लालाजी से कहा, लालाजी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। वशीधर ने क्रोध होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक की नौबत पहुंची, किंतु धर्म वीरता के साथ अकेले पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा को गाली देते हुए पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। वंशीधर बोला, 25,000 नहीं, 25 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ये सब देखकर बेहोश हो गए। खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। अगले दिन पंडित आलोपीदीन के हाथ में हथकड़ी डालकर उन्हें अदालत लाया गया। पंडित आलोपीदीन की गर्दन झुकी हुई थी और उनका हृदय शर्म से भरा था। पंडित जी को कानून की गिरफ्तारी में देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे। खैर, वकीलों व गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी थी जो पंडित जी के पक्ष में बोलने को तैयार थी। अदालत में भी भरपूर पक्षपात हुआ और मुद्दा शुरू होते ही समाप्त हो गया और पंडित जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन सत्यनिष्ठ और ईमानदार वंशीधर को अदालत ने भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दे दी। पंडित आलोपीदीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई हुई जीत पर मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर निकला और बेचारा वंशीधर लोगों के व्यंग बाण सुनते हुए लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम भी नौकरी से निकाल जाने के रूप में मिला, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हृदय में यथा दुख लिए वो निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़े मुंशीधर जी को ये सारी बात पता चली। उन्होंने वंशीधर को बहुत चिल्लाया। वंशीधर की माता को भी बहुत दुख हुआ और वंशीधर की पत्नी ने तो उससे बहुत दिन तक बात ही नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशीधर अपने घर के आंगन में बैठे थे। इसी समय में उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। उस रथ के अंदर पंडित आलोपीदीन थे। मुंशी जी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और लप्पो चप्पो की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे लिए पूजनीय देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखाए, मुंह में तो काली लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। ईश्वर चाहे तो निसंतान रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। इसके बाद पंडित आलोपीनाथ ने वंशीधर से कहा, उस रात आपको आपके अधिकार बल ने मुझे आपकी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित जी की यह बात सुनकर वंशीधर के मन का सारा मेल मिट गया। इसके बाद वंशीधर बोला, यह तो आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनती के भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिए द्वार से नहीं हटूंगा।
मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोला, पंडित जी, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो अयोग्य आदमी ही चाहिए। वंशीधर बोला, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकूं। पंडित जी ने कहा कि उन्हें विद्वान व्यक्ति की नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। वंशीधर ने कांपते हुए हाथों से उस पत्र पर दस्तखत कर दिए और पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया।